कोई बोल रहा है 20 घंटा पढ़ सकते हो आराम से, कोई बोल रहा है 18 घंटा पढ़ सकते हो आराम से। आपको बड़े ध्यान से सुनना है, कॉपी पेन निकाल के बैठ जाओ, क्योंकि ज़्यादा देर रिटेन आप कर नहीं पाओगे। लिख लो चीज़ें कैसे करनी। यहाँ से लेके अगले 31 जनवरी तक आपका मेन एम क्या होना चाहिए सुनिए। जो रिमेनिंग 2 घंटे हैं इसमें आप MCQ प्रैक्टिस करो। कौन से सब्जेक्ट के? अब बाकी का टाइम आप दोगे अपने क्लास 12 की प्रिपरेशन में। लगभग 6 घंटे आप क्लास 12 की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अब उसको कैसे करना। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है रियलिस्टिक प्लान। मैं आपको कोई बुलशिट नहीं देने वाला। मैं जो प्लान आपको बताने जा रहा हूं वो मेरे हर एक एवरेज स्टूडेंट के लिए है। तो अगर आप सुपर इंटेलिजेंट कैटेगरी में अपने आप को समझते हो, भाई वीडियो स्किप कर दो, ये वीडियो तुम्हारे लिए है। अभी जो बच्चा CA फाउंडेशन देने का सोच रहा है मई 26 में, उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हर एक YouTube वीडियो में उसको अनरियलिस्टिक चीजें प्रॉमिस की जा रही हैं। कोई बोल रहा है 20 घंटा पढ़ सकते हो आराम से, कोई बोल रहा है 18 घंटा पढ़ सकते हो आराम से। लेकिन बच्चे के दिमाग में पता है क्या चल रहा है कि कोई भी ढंग का एक स्टडी प्लान दे दो जिसको मैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक फॉलो करूं, जिसके भरोसे मैं ये कर पाऊं। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है रियलिस्टिक प्लान। मैं आपको कोई बुलशिट नहीं देने वाला। मैं पहले ही बता रहा हूं, ये प्लान इस चीज को सोचते हुए नहीं बना है कि आप 100% का सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, क्योंकि मैं जो प्लान आपको बताने जा रहा हूं वो मेरे हर एक एवरेज स्टूडेंट के लिए है। तो अगर आप सुपर इंटेलिजेंट कैटेगरी में अपने आप को समझते हो, भाई वीडियो स्किप कर दो, ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। अगर आप हमारी तरह, मेरी तरह एक एवरेज स्टूडेंट हो, तो आपको बड़े ध्यान से सुनना है, कॉपी पेन निकाल के बैठ जाओ, क्योंकि ज्यादा देर रिटेन आप कर नहीं पाओगे। लिख लो चीजें कैसे करनी है। सबसे पहले अगर आप मई 26 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो विथ योर क्लास 12 एग्जाम्स, सबसे पहले आप एक लिस्ट बनाओ। इस लिस्ट में आप कॉमन टॉपिक्स लिखो कि अकाउंट्स में और अकाउंट्स ऑफ क्लास 12 एंड CA फाउंडेशन में कौन से कॉमन टॉपिक्स हैं, मैथ्स ऑफ क्लास 12 CA फाउंडेशन में क्या कॉमन टॉपिक्स हैं, एंड इकोनॉमिक्स ऑफ 11 एंड 12 एंड CA फाउंडेशन में क्या कॉमन टॉपिक्स हैं, उसकी एक पूरी लिस्ट बनाओ। इस लिस्ट को अपने स्टडी, जहां पर आप स्टडी में पढ़ते हो, वहां पर ये लिस्ट को लगा लो। उसके बाद अभी से लेके, आई एम टॉकिंग एज ऑफ नाउ, दिसंबर द फर्स्ट वीक, यहां से लेके अगले 31 जनवरी तक आपका मेन एम क्या होना चाहिए सुनिए। लॉ का पेपर आपके लिए बिल्कुल नया है, तो यू शुड फोकस ऑन एटलीस्ट 60% ऑफ द सिलेबस। 60% ऑफ द सिलेबस आपको पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली कंप्लीट करना है। ओनली 60% बोल रहा हूं मैं। तो इसमें आप टॉपिक्स मेरे हिसाब से कौन से चुन लो। कंपनीज एक्ट इजी होगा, पार्टनरशिप बहुत ही ईजी होगा क्योंकि अकाउंट्स में भी कर रहे हो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, LLP और सेल ऑफ गुड्स एक्ट। इतना टारगेट करके इसको बढ़िया से निपटा दो। इसी के साथ साथ आप लॉ में दिन का 1 घंटा 1.5 घंटा दोगे, 1.5 से 2 घंटा, और एक सब्जेक्ट आप साथ में लेके चलोगे। जो रिमेनिंग 2 घंटे हैं इसमें आप MCQ प्रैक्टिस करो। कौन से सब्जेक्ट के? मैथ्स और इको के। अब बाकी का टाइम आप दोगे अपने क्लास 12 की प्रिपरेशन में। लगभग 6 घंटे आप क्लास 12 की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अब उसको कैसे करना है। मैथ्स के जो टॉपिक्स आप पढ़ रहे हो, कॉन्सेप्ट पढ़ो 12th का, इको का कॉन्सेप्ट पढ़ो 11 12th का, क्वेश्चन आंसर लिख के बनाओ। कितना? 60%, मतलब 10 क्वेश्चन है, अगर उसमें से 6 क्वेश्चन लिख लो, और साथ में 1 घंटा निकालो MCQ प्रैक्टिस के लिए। तो हो क्या रहा है, राइटिंग प्रैक्टिस भी हो रही है इको और मैथ्स की फॉर क्लास 12 बोर्ड्स, और साथ में MCQ प्रैक्टिस भी हो रहा है CA फाउंडेशन के लिए। तो वहां पर मैंने आपके 2 घंटे लिए CA के लिए, लॉ के लिए, और 1 घंटा मैंने आपका ले लिया MCQ के लिए। मैंने आपके 3 घंटे लिए, वादा क्या किया है, 4 घंटे से ज्यादा नहीं लूंगा। अब ये 3 घंटे हो गए, 1 घंटा आप रखो लॉ के रिवीजन के लिए, ठीक है। तो आप बेसिकली कर क्या रहे हो, 1 घंटा 30 MCQ प्रैक्टिस कर रहे हो मैथ्स और इको के, 2 घंटा लॉ को पढ़ रहे हो, क्लासेस देख रहे हो लॉ के क्योंकि नया सब्जेक्ट है, और 1 घंटा लॉ को रिवाइज कर रहे हो। दे दिए 4 घंटे भाई। 31 जनवरी से 1 घंटा ज्यादा नहीं मांगेगा तुम्हारा भाई, बस इतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। 31 जनवरी तक आप यही कंटिन्यू करो। अकाउंट्स में क्या करोगे? अकाउंट्स में कॉन्सेप्ट आपने 12th वाले पढ़ लिए, क्वेश्चन बना लो CA फाउंडेशन वाले। अगर CA फाउंडेशन के मटेरियल के पार्टनरशिप कंपनीज एक्ट के कॉमन टॉपिक के क्वेश्चन आपको बन गए तो क्या मजाल है, जैसे वो रील में बोलता है, क्या औकात है क्लास 12 के पेपर की जो तुमसे कुछ उल्टा सीधा पूछ ले। आराम से बन जाएगा, तुम्हारा भाई बोल रहा है बन जाएगा तो बन जाएगा, ठीक है। अब 31 जनवरी हो गया। अब तुम्हारा एग्जाम कॉमर्स वाले बच्चों का 24 तारीख से शुरू होने वाला है, 24 फरवरी, लेकिन बीच में वैलेंटाइंस डे भी आएगा, तुम्हारा मन इधर उधर होगा। तो तुम क्या करो, 10 दिन और लॉ के लिए दो।
10 दिन और फाउंडेशन पढ़ो 10 फरवरी तक, वही 4 घंटा देके सेम चीज करते हुए 2 घंटा लॉ, 1 घंटा लॉ का रिवीजन और 1 घंटा मेरे भाई एमसीक्यू। 10 फरवरी के बाद बंद कर देना फाउंडेशन की किताब, सब अंदर डाल देना, खाली पढ़ोगे तुम सीबीएसई। अभी भी तुम 6 घंटा पढ़ रहे हो 11-12 का, इसके बाद तुम्हारा पूरा फोकस 11-12 में होगा। मस्त मार्च के एंड तक एग्जाम दो। अब बारी आ गई अप्रैल और मई की। 45 दिन है तुम्हारे पास और ये 45 दिन तुमसे कोई नहीं छीन सकता। इसको 3 पार्ट में बांट लो, 15-15-15। पहले 15 डेज आपका जो रिमेनिंग 20% लॉ का सिलेबस है या रिमेनिंग जो मैथ्स के एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं और रिमेनिंग जो इको के एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं या अकाउंट्स के हैं, 6 से 8 घंटा बैठ के पहले उनको कंप्लीट करो। द फोकस इज I only want to do 80% of the syllabus with 100% efficiency। कि भाई मैंने अगर 80 नंबर का सिलेबस पढ़ा तो ऊपर से अगर भगवान भी आके एक क्वेश्चन पूछ लेना तो मैं उसका जवाब सही दूंगा। इतना परफेक्शन लेके आना है 80%। ठीक है, ये परफेक्शन 15 दिन, पहला 15 दिन में ये करना है, 6 घंटा लगे 8 घंटा लगे ये करना है आपको। ये खत्म हुआ, 70 to 80% ऑफ द सिलेबस हो गया। अगले 15 दिन जो 45 के हैं इसमें आप करोगे एमटीपी, आरटीपी, पीवाईक्यू। अब आपको थोड़ा सा आइडिया होने लगेगा कि भैया किस तरीके के आईसीआई क्वेश्चन पूछता है। अब आया लास्ट 15 दिन। ये 15 दिन लास्ट का है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर वन शॉट रिविजन्स। अब आप वन शॉट रिविजनरी वीडियोस या जो वन शॉट शॉर्ट नोट्स हैं उनसे अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करें। भाई उस 20% के बारे में मत सोचना जो छूट रहा है, वो किसी की सगी नहीं होगी। वो जो 80% है ना वही तुम्हारे साथ आगे तक रिश्ता निभाएगी। उस 80% को 100% परफेक्शन से कर लो। अगर आप ये प्लान फॉलो करते हो, मई 26 के बाद आप 9674362447 पर खुद ही मैसेज करोगे कि सर सीए इंटर का सब्सक्रिप्शन अब लेना है विद यूजिंग कोड CSG, क्योंकि अब मौका आ गया है, मैं पास हो गया फाउंडेशन, अब इंटर आपके साथ करना है। बाकी नीचे कमेंट में बता देना और तुमको क्या हेल्प चाहिए, मैं रेडी हूं। अभी के लिए इतना ही। जय श्री राम।